जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे बाबू, और उनके प्रकार के बारे में जानेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और जानिए कि इंश्योरेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इंश्योरेंस हमें कराना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस अच्छा होता है आपके लिए। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में रिकवर करने वाले हैं। अगर और भी स्टूडेंट के पास अगर आप हमारा वीडियो शेयर करते हैं तो हमें और भी सपोर्ट मिलेगा और हमारे चैनल का ग्रोथ भी होगा। इसीलिए बाबू आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए आप हमारा जो वीडियो है अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए बाबू, हम क्या करेंगे, आज हम बीमा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मतलब बीमा होता है। क्या होता है बाबू इंश्योरेंस मतलब बीमा? पता है बीमा का 5 प्रकार होता है। हम बीमा 5 प्रकार से करा सकते हैं। मतलब इंश्योरेंस हम 5 प्रकार से करा सकते हैं। तो कौन कौन सा वो इंश्योरेंस होगा, आइए जानते हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस, पहला आप सुनने होंगे जीवन बीमा। ये जीवन बीमा तुम कराया है, ये सब का नाम जल्दी आप नहीं सुने होंगे, लेकिन आप हमेशा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, जीवन बीमा के बारे में आप सुनते होंगे। जो एल आई सी जो कंपनी होती है वो क्या कराती है बाबू, जीवन बीमा करवाती है। तो आप टीवी में भी सुने होंगे कि LIC करवाएं, जीवन बीमा करवाएं, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, वैसे करके ऐड आता, प्रचार आता। तो LIC दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना किया गया। LIC बहुत बड़ा कंपनी है, किसका, बीमा करने का, लाइफ इंश्योरेंस करने का बहुत बड़ा कंपनी है हमारे भारत का। और ये क्या करता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कार्य करता है। इसका जो स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया, पता है, हो गया 1956 ईस्वी में इसका किया गया स्थापना। यहाँ तक ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने बता दिया। अब हम अपना जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। हमारा लाइफ इंश्योरेंस पढ़ते हैं। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कैसे कराया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में जैसे कोई व्यक्ति है जो लाइफ इंश्योरेंस कराना चाह रहा, वो एक बार क्या करता है, ये कि हम 10 साल के लिए अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं, या हम जीवन भर के लिए अपना क्या करा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं। 60 साल के लिए, 25 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए हम क्या करा रहे हैं, अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो उसमें वो क्या करेगा, पैसा अपना जितना, जैसे बता देता है कि अगर आप 10 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवाइएगा तो आपको कंपनी 10,000 आप हमेशा भरते हैं, तो आप प्रत्येक महीना 10,000, 12,000, या आप 1200, 2800, 2500, जैसा ही आपका इनकम है वैसा आप भर रहे हैं, तो आपका जो 10,000 में आपका इतना पैसा आपको दिया जाएगा कंपनी से। ये जीवन बीमा में होता है। जीवन बीमा में आप प्रीमियम भरते हैं ना, मंथली वाइज भरते हैं, या आप कह सकते हैं मंथली वाइज प्रीमियम इसमें भरा जाता है, या 3 महीना पर, 6 महीना पर इसमें आप क्या भरते हैं, प्रीमियम भरते हैं। और जब आपकी मृत्यु किसी कारणवश हो जाती, किसी भी कारणवश आपकी अगर मृत्यु हो जाती है, तब आपका वो पैसा वापस लौटा दिया जाता है। या आपका समय अवधि, जैसे आप 10 साल के लिए अपना जीवन बीमा करवाएं और 10 साल आपका ख़त्म होने वाला है, तो 10 साल में आपने जितना भी पैसा जमा किया और आपको जो कंपनी है वो क्या करेगी, आपका जितना पे इंश्योरेंस हुआ था उतना पैसा आपको वापस लौटा देगी। अगर कोई मर भी जाता है, किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तब पर भी उसको पैसा मिलेगा, या उसको जीवन अवधि मतलब उसका इंश्योरेंस का जितना भी उसने कहा था कि हम 5 साल के लिए इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, या हम 10 साल के लिए अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो उसमें उसको पैसा मिल जाता है। किसमें, तो लाइफ इंश्योरेंस में, जीवन बीमा में उसको पैसा मिल जाता है। बात समझ में आया? मतलब मृत्यु होने के बाद भी और आपका जीवन रहते हुए, तो यही कहा जाता है कि जीवन में भी आपको पैसा मिलेगा, आप जिंदा है तब पर भी, जिंदा के बाद भी, और आपका जिंदा के बाद भी मिलता है और जिंदा के पहले भी। मतलब आप जिंदा हैं और मर गए तब पर भी आपको पैसा मिलेगा, और आप जिंदा हैं अभी तो प्रेजेंट में भी पैसा मिलेगा, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी आपको पैसा मिलता है। किस में, तो लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में आपको मरने के बाद भी आपने जितना भी प्रीमियम जमा किया, आपने जितना भी पैसा आपने आप जमा किए हैं लाइफ इंश्योरेंस के तहत, उतना आपको पैसा दे दिया जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस जितना
पैसा पे हुआ था कि देखिए हम 10,000 रुपया जमा करेंगे तो 10,000 रुपया में आपको 10 लाख रुपया के आपको क्या मिलेगा, आपका LIC होगा, ऐसे करके। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो पैसा होता है वो कंपनी की ओर से बहुत ही कम दिया जाता है, ज़्यादा पैसा नहीं देता है आपका कंपनी। तो ये कह सकते हैं कि आपका पैसा इसमें डूबता नहीं है, क्या होता है एक तरह से सेविंग का काम करता है आपका लाइफ इंश्योरेंस। आपने सेव किया जितना भी पैसा, आपने जितना भी साल तक आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, उतना साल अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका कंपनी उतना पैसा आपको लौटा देती है। प्लस आप अगर मृत्यु हो जाता है, आपको किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है, तो जो भी नॉमिनी में जिसका नाम रहेगा, आपके परिवार के, आपके माँ की, आपने जिसका भी नाम दिया होगा, मृत्यु के बाद वो पैसा आपके किसी भी परिवार मेंबर को हो सकता है जिसका नाम नॉमिनी में हो। तब लाइफ इंश्योरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बाबू, देखते एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी में कहा गया है कि देखिए कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, अपना आपका एक्सीडेंटल पॉलिसी, एक्सीडेंटल बीमा करवाया है। एक्सीडेंटल बीमा करवाया मतलब कि अगर 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 5 साल के लिए क्या कराया जाता है, आपका एक बार एक्सीडेंटल आपका करवाया जाता है बीमा। मतलब एक बार आपको कह दिया जाता है कि आप एक बार इतना पैसा जमा कर दीजिए, जिससे आपका क्या हो जाएगा, इतने साल के लिए आपका एक्सीडेंटल आपका बीमा हो जाएगा। आप अगर एक साल के लिए आप करवाना चाहते हैं एक्सीडेंटल बीमा, तो आपका समय अवधि 1 साल होगा और आप पैसा दे दीजिए। 1 साल का पैसा आप उसको 10,000 दे दीजिए। अब 10,000 पैसा है वो 10 लाख में बदल जाएगा। क्या, अगर आपका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हुआ आपका, अगर एक्सीडेंट होने पर आपका हाथ पैर टूट जाता है या बहुत गंभीर चोट आता है, या आप व्हील चेयर पर, मतलब आप अपाहिज हो जाते हैं या आपकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट के ही कारण, सिर्फ अगर एक्सीडेंट के ही कारण से आपकी मृत्यु हो जाती है, या आप क्या पैर हाथ टूट जाता है या अपाहिज हो जाते हैं, तो ये सारा खर्चा कौन उठाएगा, कंपनी उठाएगा। कौन उठाएगा बाबू, कंपनी। लेकिन इसमें यह कंडीशन है कि अगर आप जितना साल आप 1 साल के लिए अपना क्या करवाए हैं, इंश्योरेंस करवाए हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आप 1 साल के लिए करवाए हैं, और अगर 1 साल के भीतर आपका एक्सीडेंट नहीं होता है, आपका क्या नहीं होता बाबू, एक्सीडेंट नहीं होता है, तब आपका जितना भी पैसा है वो वापस नहीं मिलेगा। क्या होगा, नहीं मिलेगा। आप अगर 1 साल के लिए आप क्या करवा लेते हैं, एक्सीडेंटल अपना इंश्योरेंस करवा लेते हैं, आप 10,000 रुपया में करवा लिए कि हम 1 साल 10,000 रुपया में अपना एक्सीडेंटल आप करा लेते हैं इंश्योरेंस, और अगर आपको मृत्यु हो जाती है किसके वजह से, बीमारी के वजह से या और किसी के वजह से, तब आपको एक्सीडेंटल आपका नहीं मिलेगा, बीमा पैसा वापस नहीं मिलता है बाबू। लेकिन हमने बताया था कि जीवन बीमा में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तब पर भी आपको पैसा दिया जाता है। यही है कि उसमें ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में प्रीमियम लिया जाता है, ज़्यादा मात्रा में प्रीमियम लिया जाता है, और वो जो कंपनी पैसा देती है वो बहुत कम रहता है। तो इसका कारण इसमें हो सकता है आपका लाइफ इंश्योरेंस में। लेकिन एक्सीडेंटल आपका बीमा में क्या होता है कि सरकार जो होती है प्रीमियम आपसे कम लेती है, कंपनी प्रीमियम आपसे कम लेती है, लेकिन आपको जो है सरकार आप बहुत ज़्यादा क्या देती है, पैसा बहुत ज़्यादा देती है कंपनी लोग। तो इस प्रकार से हमारा एक्सीडेंटल आपका हुआ बीमा। उसके बाद देखिए टर्म बीमा पॉलिसी क्या है बाबू, टर्म बीमा पॉलिसी में क्या है, देखिए टर्म बीमा पॉलिसी में कहा गया है कि आप अगर टर्म बीमा पॉलिसी करवाते हैं तो आप जैसे आप जितना पहले करवाइए, टर्म बीमा पॉलिसी में आपको कराना चाहिए नहीं तो पहले ही कराना चाहिए। मतलब 18 साल से आप क्या करा सकते हैं, अपना बीमा करवा सकते हैं 18 साल से। तो अगर आप 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में अगर आप अपना बीमा करवा लेते, कौन सा, तो टर्म इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तब तो आपको कम मात्रा में हो जाएगा, कम पैसा में आपका बीमा हो सकता है। जैसे कि आप अगर देखिएगा तो करीब 20 से आपका 25 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनका आपका आराम से बीमा
1900 हमने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 900 या 1000 के बीच में उसका बीमा हो जाता है। और ये बीमा मतलब वो करा सकता है कि आप कब तक करा सकते हैं, कब तक ये बीमा आप करा रहे, कब तक के लिए बीमा आप 10 साल के लिए करा रहे हैं या 20 साल के लिए करा रहे हैं या 25 साल के लिए, अधिकतम 60 साल तक के लिए होता है आपका क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस आपका पॉलिसी 60 साल तक। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 10 साल के लिए करा रहे हैं कि 5 साल के लिए करा रहे हैं कि 1 साल के लिए आप करा रहे हैं। तो जितना आप पहले कराइएगा टर्म इंश्योरेंस, आप जितना पहले कराइएगा उतना आपको फ़ायदा होता है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, वहाँ जो होता है पैसा वो भी क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है बाबू, बढ़ता है। जैसे आप अभी अगर हम लोग क्या है 20-21 साल के स्टूडेंट हैं ना, और हम लोग अभी करवाते हैं आपका टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, तब हमको उन्हें आपका 900-1000 रुपया में आराम से हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ता 35 साल 40 साल के बाद अगर आप कराते हैं तो आपको 2300 से 2800 रुपया तक ले रख सकता है। और ज़्यादा कराएगा तो 5000 3000 आपको क्या भरना पड़ेगा, आपको 6 महीना में या साल भर में या आप कह सकते 3 महीना में ऐसे करके भरा जाता है। तो ये क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, जितना दिन में आप जितना दिन आप कराए हैं ना इंश्योरेंस, जैसे कि आप 10 साल के लिए अपना टर्म इंश्योरेंस करवाएं, 10 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस करवाएं और उसमें आपने 10 साल के लिए इतना पैसा दिया, 10 साल के लिए हम जोड़ लेते हैं कि आपने 10,000 रुपया दिया, 10,000 रुपये का आपने क्या करवाया, अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आपने करवाया कितना, 10 साल के लिए 10,000 रुपया। अब वो अगर आप 10 साल में अगर आपकी डेथ हो जाती है, 10 साल में आप अगर मरते हैं, तब आपको जो कंपनी होगा 10 लाख रुपया देगा। क्या देगा, 10 लाख, हाईएस्ट अमाउंट देता है आपका टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा बहुत ज़्यादा देता है। इसको कहा जाता है फ्यूचर में आपके जो परिवार होंगे, आपके जो बच्चा सब होगा, आपका सन डॉटर जो भी होंगे, उनके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। लेकिन इसमें जो क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जब तक आपकी मृत्यु उतना साल के अंदर नहीं हो जाती है, तब तक आपको ये जो पैसा का ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपने 10,000 रुपया में 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस करवाया, क्या करवाया बाबू, सॉरी लाइफ नहीं, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी करवाया 10,000 में। और अगर आप 10 साल में अगर आपकी डेथ नहीं होती तब वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो पैसा क्या होगा, आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें यह कंडीशन है कि आप जितना साल के लिए टर्म इंश्योरेंस कराते हैं उतना साल में अगर आप मरते हैं तभी आपको पैसा मिलेगा। आपको उतना मरे पड़ेगा, नहीं मर देंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्या होगा बाबू, आपको पैसा नहीं मिलेगा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में। अब देखिए ये तो हो गया टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक होता है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है कि हेल्थ के लिए आप अपने स्वास्थ्य के लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य के लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि हम 1 साल के लिए किया जाता है, 2 साल के लिए किया जाता है, 5 साल के किया जाता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है कि देखिए हम 1 साल में अपना 1 साल के लिए हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, हम 5,000 रुपया 2,000 रुपया 3,000 रुपया का क्या करा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं। आप 1 साल के अंदर अगर आप बीमार पड़ते हैं, लेकिन वह बीमार किस बीमारी के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो सारा उसमें लिखा रहता है कि आपको ये बीमारी होगी तभी आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं बाबू, तो हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास समय होता है 1 साल का। 1 साल के लिए समय होता है कि आप 1 साल में आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस। आप 1 साल में अगर आप बीमार नहीं पड़ते हैं या किसी भी कारण से आपको बीमारी नहीं होता है तो वो सारा पैसा किसको चला जाएगा, तो वो सारा पैसा कंपनी को चला जाएगा, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो आपको बीमारी होता है तो आप क्या करा सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। बहुत अच्छा इंश्योरेंस है, क्योंकि देखिए कब किसको क्या हो जाए कोई पता नहीं। हम यह कह सकते हैं किसी भी लड़का या लड़की, ये छोटा बच्चा 18 साल का एवं अगर किसको कुछ ऐसा
प्रॉब्लम है, जैसे देखते ब्रेन ट्यूमर का इलाज कितना महंगा होता है। अगर आपके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है या आपको कैंसर है या बहुत आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। क्या करवाइए? हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। तो आपका जो कंपनी होगी क्या उठाएगी बाबू? खर्चा आपका उठाएगा, और 1 साल के अंदर अगर आप बीमार पड़ते हैं तभी आपको ये देगा, कंपनी आपको पैसा देगा, आपका इलाज के लिए वो देता है और दिखाता है। अगर आप नहीं बीमार पड़ते हैं तो आपका पैसा नहीं मिलता, आपका पैसा क्या होता है? कंपनी ही रख लेती है। ये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद देखिए जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी में आप वस्तु मतलब सामानों का आप क्या करवा सकते हैं? इंश्योरेंस। मतलब जैसे देखिए गाड़ी का इंश्योरेंस होता है कि नहीं? गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। अगर एक गाड़ी है और एक गाड़ी है, 1 साल के लिए उसने इंश्योरेंस कराया जाता है। हर 1 साल के लिए क्या कराया जाता है? गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाया जाता है। अगर 1 साल के अंदर वो गाड़ी किसी को एक्सीडेंट नहीं करती है या 1 साल के अंदर वो गाड़ी का चोरी नहीं होता, तब वो पैसा किसका हो जाता है? कंपनी का। अगर 1 साल के अंदर एक्सीडेंट होता है या किसी भी कारणवश गाड़ी में क्या होता है, आपका गाड़ी का नुकसान होता है, तो उसका जो खर्चा है वो कौन उठाएगा? उसका खर्चा कौन उठाएगा? उसका खर्चा कंपनी उठाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे घर हो गया, कंपनी हो गया, वो सब में आग लग जाता है। तो आग लग जाने पर अगर वो आप घर का, कंपनी का, दुकान का, अपने सामानों का इंश्योरेंस कराए रहिएगा, तब कंपनी आपको क्या देते हैं? आपको पैसा देते। कंपनी आपको क्या देते बाबू? पैसा देता है। जैसे देखिए आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो क्या करते हैं? इंश्योरेंस करवाए रहते हैं। क्या करवाए रहते हैं? इंश्योरेंस करवाए रहते हैं, जिससे अगर उनका जो कंपनी में किसी प्रकार की आग लग जाती है, लूट हो जाती है, चोरी हो जाता है, तब उसका जो मुआवजा है वो कौन देता है? कौन देता है? आपका कंपनी देता है, इंश्योरेंस कंपनी। जैसे कि देखिए किसी भी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने पर अगर आप गाड़ी आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका गाड़ी का अगर इंश्योरेंस है तो आप क्लेम कर सकते। क्या कर सकते? क्लेम कर सकते। तो आपको उसमें क्या देगा? न्यू गाड़ी देगा, या उसका धनराशि देगा जितना का वो गाड़ी है, नहीं तो उसका जो भी पार्ट खराब हो वो पार्ट बना कर देगा। तो ये सारा जो होता है जनरल आपका इंश्योरेंस में होता है। तो आप अपने आप अंदाजा लगाइए कि आपको कौन सा इंश्योरेंस कराना जरूरी होता है। देखिए बाबू लाइफ इंश्योरेंस वही लोग कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस वही लोग कराते हैं जिसके पास क्या होता है? बहुत पैसा होता है। क्योंकि देखिए इंश्योरेंस पैसे वाले को कहाँ होता है? क्योंकि एक मिडिल क्लास के पास हर एक साल, हर एक महीना में कितना पैसा बचता होगा? कितना? लेकिन हमें कुछ इंश्योरेंस कराए चाहे नहीं कराएं, लेकिन जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए और जनरल इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, मिडिल क्लास क्यों ना, अगर कोई भी मिडिल क्लास है, अगर वो दुकान खोला, अगर वो गाड़ी लिया, तो उसका जरूरी है आप इंश्योरेंस करवा कर रखिए। क्योंकि अगर आप इसका इंश्योरेंस करवा कर रखते, बाई चांस आपका दुकान में चोरी हो जाता, आग लग जाता, आपका गाड़ी कहीं एक्सीडेंट कर जाता है, तब क्या होगा? आपको जो जनरल आपका बीमा के तहत आपको क्या मिलेगा? कंपनी से पैसा मिलेगा। आप अगर क्या करवाए रहिएगा? आप अगर इंश्योरेंस करवाए रहिएगा। अगर किसी भी व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अधिकतर देखिएगा बहुत लोगों का हेल्थ क्या रहता है? खराब रहता है। हर एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, ऐसा थोड़ा 1 साल में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए कि हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करने का छूट दिया गया है। आप ऐसा अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब बात रह गई आपका एक्सीडेंटल आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का। तो देखिए हम सबसे अच्छा बात बोल रहे एक्सीडेंटल। आप एक्सीडेंटल ऐसा तो नहीं, अगर आप बढ़िया से देखिए, कहा जाता है सेहत खराब होता है, लेकिन आप अगर रोड पर चलिए तो होश में चलिए, बढ़िया से चलिए। अब देखिए ये हम किसको कह सकते हैं एक्सीडेंटल? आप ये करा लेना चाहिए। देखिए बहुत लोग पी के गाड़ी चलाते हैं बाबू, उसके लिए क्या एक्सीडेंट होबे नहीं करेगा हैं? तो आप एक्सीडेंटल जो होता है आपका बीमा, वो बहुत कम मात्रा में होता है।
कम मात्रा में, आप जब ज़्यादा लापरवाह होइएगा तभी आपका एक्सीडेंट होता है। या कहा जाता है भाग खराब होने पे भी एक्सीडेंट होता है, तो वे सब तो बात अलग सी बात। लेकिन आप अपना देखिए कि हमको किसमें किसमें ज़्यादा हम उलझे हुए हैं, जो हमको क्या कराना चाहिए, बीमा करवाना चाहिए। अब जैसे आप देख ही सकते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है, अगर आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी में क्या है कि आपकी मृत्यु, तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में अच्छा हो जाता है क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा है कि सिर्फ आप एक्सीडेंटे से मरिएगा तब भी हम आपका पॉलिसी का पैसा देंगे। लेकिन इसमें कहा गया टर्म लाइफ इंश्योरेंस में कि अगर आपका मृत्यु हो जाता है किसी भी कारणवश, तब हम आपका जो पैसा है अगर उतना साल के अंदर, लेकिन इसमें एक बात जोड़ दिया साल, आप वो देख सकते हैं अगर आप 60 साल के अंदर 60 साल दिया हुआ, तो अगर 60 साल के अंदर ही आपका मृत्यु होता है तभी आपको वो इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें एक बात और जोड़ा है, आप देखिएगा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बात और कहा है कि अगर आप आत्महत्या करते हैं, अगर आपका जान आत्महत्या से जाता है तब आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबू ये नहीं सोचिएगा कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कर्जा, आपके पास बहुत फ्रस्ट्रेशन है, आप बहुत टेंशन में रहते हैं और आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी करेले हैं, आप कहिएगा कि क्या होगा, हम मर जाते हैं, मरने के बाद हमारा जो इंश्योरेंस का पैसा आएगा उससे क्या होगा, आपका घर परिवार सब सुख शांति से रहेगा। ऐसा बात नहीं है। अगर आप आत्महत्या कर लेते हैं तब आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए आपने क्या समझा कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस, देखिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका पैसा जो होता है, पैसा कम लगता है, मतलब आप प्रीमियम कम देते हैं, पैसा क्या देते हैं, आप पहले पैसा कम देते हैं, लेकिन इसमें जो मिलता है, अमाउंट मिलता है, जब आपकी डेथ होती है तो आपको अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। क्या बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है, करोड़ों करोड़ों में आपको अमाउंट मिलता है। आपका किस में, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो हमने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जाना, लाइफ, देखिए ये सब में अगर आपका पैसा डूब सकता है, क्या हो सकता है, डूब सकता है। आप अगर आपका एक साल में अगर आपका कोई भी वस्तु है, जो भी आप जिसके लिए आप इंश्योरेंस करवाएं, अगर वो ख़राब नहीं होता या उसमें आग नहीं लगता है, आपका गाड़ी चोरी नहीं होता, तब इसमें आपका पैसा जो दिए वापस नहीं होगा। हेल्थ इंश्योरेंस में भी अगर आप एक साल के लिए बीमार नहीं पड़ते हैं तब भी आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। आपका टर्म इंश्योरेंस में भी क्या होगा, अगर आप टर्म इंश्योरेंस में भी अगर आप नहीं मरते हैं तब आपका पैसा वापस नहीं होगा। मतलब आपको समय दे दिया गया है कि इतना दिन में मर जाना है। अगर तुम इतना दिन में नहीं मरते हो बउआ, तो ये पैसा किसका हो जाएगा, ये पैसा उसी का हो जाएगा, किसका, आपका कंपनी का। उसके बाद देखिए एक्सीडेंटल में अगर आपका एक्सीडेंट नहीं होता है और आप नहीं मरते हैं या आप अपाहिज उपाहिज नहीं होते हैं, तब आपका पैसा कौन रख लेगा, आपका कौन रख लेगा, तो आपका कंपनी रख लेगा, आपका पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि अगर आप 10 साल के लिए आप क्या करा रहे हैं, LIC करवाएं। इसीलिए लोग LIC करवाते, किस लिए करवाते, LIC करवाते हैं कि अगर हम पैसा उसमें देंगे, अगर हम LIC कराते हैं और पैसा देते हैं तो वो पैसा उनको क्या मिलता है, वापस मिल जाता है। क्या मिलता है बाबू, वापस पैसा भी मिल जाता है और वो जो कंपनी होती है उनको क्या देती है, पैसा भी देती है। जितना, जैसे वो 10,000 रुपया या 12,000 रुपया का क्या करवाया, लाइफ इंश्योरेंस करवाया, और जो आपका कंपनी है वो समय अवधि पूरा होने पर उसको 10,000 का उसको क्या देगा, 5 लाख या 7 लाख 8 लाख क्या क्या देता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देता है। तो इस प्रकार जीवन बीमा हो गया, आपका एक्सीडेंटल, आपका बीमा हो गया, टर्म बीमा हो गया, हेल्थ बीमा हो गया, जनरल बीमा हो गया, ये सारा क्या है, आप बीमा, आपको जो अच्छा लगता है आप अपने मन से अपना इनकम देखकर क्या कर सकते हैं, अपना बीमा करवा सकते, अपना क्या करवा सकते बाबू, अपना इंश्योरेंस करवा सकते। देखिए लोग, देखिएगा मिडिल क्लास लोग ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कराता है। क्यों कराता है, क्योंकि उन लोग को डर है
ये सब में क्या कहा गया कि अगर आप इस सब में अगर आप ये सब कंडीशन नहीं पूरा कर पाते हैं तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो ये सब मिडिल क्लास नहीं कर पाता है, क्योंकि देखिए वो सोचता है कि अगर 1 साल में हमको एक्सीडेंट नहीं हुआ तो हम जितना पैसा दिए डूब जाएगा। अगर 1 साल में हम 10 साल 12 साल 25 साल में अगर हम नहीं मरे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। 1 साल में अगर हमारा हेल्थ खराब नहीं हुआ तब हमारा पैसा डूब जाएगा। अगर 1 साल में हमारा क्या हुआ, जो आग नहीं लगा, ई नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तब हमारा क्या होगा, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी में हमारा पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना चाहिए, मेरा कहना है कि करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर दुकान, गाड़ी, कुछ भी, घर, हर कुछ का इंश्योरेंस करवा कर रखना चाहिए। कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, कम से कम इसका तो आप करवा ही लीजिए अगर इसमें ना सक्षम है। इसीलिए बाइक क्विक का देखते हैं इंश्योरेंस करवाया जाता है। एक बाइक का 1 साल का इंश्योरेंस 1000 रुपया होता है, लेकिन लोग करवाते हैं। अब लाइफ बीमा में क्या होता है कि आप अगर जो भी पैसा आप जमा कर रहे हैं उसको क्या होगा, वो आपको वापस धनराशि मिलती है। क्या होती बाबू? धनराशि मिलती। इसीलिए मिडिल क्लास देखते हैं LIC करवाते। क्या करवाते? LIC, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो पैसा दे रहे हैं वो क्या दे रहे, प्रीमियम दे रहे, पैसा दे रहे, उसको एक बार समय अवधि आने पर उसको पैसा वापस मिल जाता है। तो आज की क्लास में हम क्या जाने बाबू? आज की क्लास में हम जाने की बीमा मतलब क्या होता है, आप टर्म इंश्योरेंस, बीमा मतलब क्या हुआ, इंश्योरेंस कैसे करवा सकते हैं और इंश्योरेंस के प्रकार क्या है। आपको जैसा लगे आप अपना से देखिए और अपनी इनकम को देखकर अपना इंश्योरेंस करवा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर 5-6 साल के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल के जैसा डेट आ रहा है, देखिए हर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम, ब्रेन में प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाए रहिएगा तो कुछ तो बोझ कम होगा। क्या होगा बाबू? कुछ तो बोझ कम होगा। लेकिन याद रखिएगा हेल्थ इंश्योरेंस में केवल बीमारी को ही ऐड किया जाता है। क्या? बीमारी को ऐड किया जाता है, और एक्सीडेंटल में सिर्फ एक्सीडेंट को। और आज क्लास हम यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।